हाय दोस्तों, नमस्कार साथियों, सुप्रभात। लेखपाल व अन्य नौकरी संघ किया डीएलएड बीटीसी प्रमाण पत्र क्या किया गया, इनका निरस्त कर दिया गया। शिकायत पर कराई गई जांच, पीएनपी ने उठाए सख्त कदम। 2014 बैच में बीटीसी प्रशिक्षण प्राप्त किया था। जांच रिपोर्ट में क्या मिला? शिकायत प्राप्त किया गया, दस्तावेज सत्यापन किया गया, कृत्रिम अनिश्चितता पाई गई, प्रमाण पत्र क्या किया गया, इनका निरस्त किया गया। प्रमाण पत्र डीएलएड बीटीसी का क्या किया गया साथी? निरस्त। शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत की गई थी। जांच एजेंसी द्वारा पूरी जांच की प्रक्रिया हुई। जांच में अवैध फर्जीवाड़ा की पुष्टि हुई। प्रमाण पत्र निरस्त करने का आदेश भी जारी किया गया। संपूर्ण जानकारी 2014 बैच योग्यता बीटीसी प्रशिक्षण परिणाम प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया गया। कार्यवाही कानूनी प्रक्रिया जारी है। कानून सबसे ऊपर है साथी, इसलिए जो है हमेशा नियमों का पालन करें, अन्यथा कड़ी कार्रवाई के लिए तैयार रहें। अगर एक साथ दो कोर्स आप करना चाहते हैं तो साथी कभी ऐसा मत सोचिए कि मैं नौकरी भी कर लूं और कोर्स भी कर लूं। अगर हाँ कोर्स करना है तो आप दूरस्थ शिक्षा से कर सकते हैं, लेकिन आप रेगुलर नहीं कर सकते हैं। इन्होंने क्या किया, लेखपाल में चयनित होने के बाद बीटीसी प्रशिक्षण भी प्राप्त कर लिया, क्योंकि बीटीसी प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए समय उसमें जो है बहुत काफ़ी समय बाद परीक्षा होती है, तो 3 दिन में सब परीक्षा खत्म हो जाती है। 3 दिन के लिए छूट ले लिए होंगे लेखपाल साहब, या तो बता दिए गए होंगे कि हम गए हैं क्षेत्र में अपने कानूनगो से, तो कुछ भी गतिविधियां करके उन्होंने यह डीएलएड प्रमाण पत्र हासिल किया। लेकिन सच्चाई छिपी नहीं साथी, सच्चाई उजागर हो ही गई। और शिकायत मिलने के बाद में पीएनपी के द्वारा यह बड़ा कदम उठाया गया। आपको दिखाते हैं जिला एटा की यह घटना है। ठीक है, 20 जून 2026 की आज की सुर्खियों में छाई हुई खबर है साथी। लेखपाल व अन्य नौकरी संघ किया डीएलएड बीटीसी प्रमाण पत्र निरस्त। साथी यह एटा के अभ्यर्थी लेखपाल की पद पर कार्यरत रहते हुए वर्ष 2014 में बीटीसी प्रशिक्षण प्राप्त किया है। प्राथमिक और उच्च प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए आवश्यक डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन मतलब डीएलएड बीटीसी प्रशिक्षण के लिए साथ कहा कहीं और रेगुलर पढ़ाई या कोई नौकरी नहीं की जा सकती, लेकिन 6 जिलों में ऐसा किए जाने पर मामला सामने आया है। ऐसे अभ्यर्थियों को प्रदान किया गया डीएलएड बीटीसी प्रमाण पत्र उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक पीएनपी ने शिकायत की जांच करने के बाद निरस्त कर दिया है साथी। डीएलएड प्रशिक्षण 2 वर्षीय रेगुलर पढ़ाई का डिप्लोमा कार्यक्रम होता है। इसमें अभ्यर्थियों को निर्धारित प्रशिक्षण संस्थान, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान यानी डाइट, निजी प्रशिक्षण संस्थान में नियमित उपस्थिति अनिवार्य है। इसके विपरीत कुछ अभ्यर्थियों ने सरकारी कार्यालयों में किसी न किसी पद पर सेवा देते हुए डीएलएड बीटीसी प्रशिक्षण प्राप्त किया। प्रशिक्षण पूर्ण हो जाने के कई वर्ष बाद कुछ अभ्यर्थियों ने विरुद्ध पीएनपी कार्यालय में अलग अलग शिकायतें की गई, जिसकी तत्कालीन पीएनपी सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी ने जांच कराई। इसमें एक प्रकरण एटा जिले का सामने आया। एटा के अभ्यर्थी ने लेखपाल के पद पर कार्यरत रहते हुए मतलब नौकरी करते हुए वर्ष 2014 में बीटीसी प्रशिक्षण प्राप्त किया। इसी तरह वर्ष 2013 के बैच के बीटीसी प्रशिक्षण के समय गाजीपुर के एक अभ्यर्थी अनुदेशक के रूप में कार्यरत रहे। इसके अतिरिक्त चंदौली के अभ्यर्थी ने बीटीसी प्रशिक्षण 2015 बैच के दौरान चिकित्सा विभाग में डाटा ऑपरेटर के पद पर ड्यूटी की, जबकि कौशाम्बी के अभ्यर्थी ने पंचायत सहायक के रूप में कार्यरत रहने के दौरान डीएलएड 2022 बैच प्रशिक्षण भी पूरा किया।
मेरठ और कासगंज में भी ऐसे मामले सामने आए हैं। शिकायत सही मिलने पर पीएनपी ने इसके प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया। सूचना संबंधी प्रशिक्षण संस्थानों को भेज दी गई है। तो साथ ही इस तरीके से यह जो है सामने घटना घटित हुई। 6 जिलों में ऐसे अभ्यर्थी संदिग्ध पाए गए जो किसी न किसी विभाग से जुड़े हुए थे, लेकिन बीटीसी प्रशिक्षण भी पूरा किए, जो कि यह जो है गलत था साथी, क्योंकि बीटीसी एक रेगुलर कोर्स होता है। रेगुलर कोर्स के दौरान आप कहीं भी कुछ भी कर रहे हैं तो यह जो है एक साथ होना अनुचित है साथी। लेकिन तब भी ये लोग अपना किसी तरीके से एन केन प्रकीर्ण अपना प्रशिक्षण पूरा कर लिए, लेकिन किसी की शिकायत के बाद यह जो है सामने घटना आई तो पीएनपी के द्वारा कराई गई इसकी जांच। बाकी और भी ऐसे कुछ नए अपडेट के साथ मैं साथी आपके बीच में लेकर आऊँगा। आप लोगों को इतना सलाह ज़रूर दूंगा कि एक साथ कोई कोर्स या नौकरी या कुछ और ऐसा करना कभी उचित मत समझिए, चाहे वह संविदा का हो, चाहे वह कोई रेगुलर कोर्स का हो, किसी भी का हो। लेकिन ऐसा अगर आप करेंगे तो कथित घटनाओं से रूबरू जरूर होंगे। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों सच्चाई सामने आएगी साथी, तो आपके सामने समस्या बनेगी। ठीक है साथी, बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।